अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आजकल जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, वैसे ही बिजली का इस्तेमाल ज़्यादा होता जा रहा है और बिजली के बिलों ने गरीब आवाम का बुरा हाल कर दिया है। तो ऐसे हालात में मीज़ान बैंक लेकर आया है सोलर फाइनेंसिंग स्कीम। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि सोलर पैनल की प्राइस ऑलमोस्ट 50% डाउन हो गई है। तो अगर आप सोलर पैनल फाइनेंस करवा के बिजली यूज़ करते हैं, तो आपकी जान छूट जाएगी बिजली के बिलों से। तो चलें देखते हैं इस स्कीम के बारे में डिटेल्स। तो ये स्क्रीन में मैं आ गया हूँ। आप लोग ये देख सकते हैं कि ये मीज़ान बैंक की वेबसाइट है और यहाँ पर इन्होंने सोलर पैनल फाइनेंसिंग के अबाउट कंप्लीट एक डिटेल दी हुई है। तो आगे हम चेक करते हैं कि इसकी क्या डिटेल्स है। प्रोडक्ट डिटेल हम चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या कुछ है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट डिटेल्स इस्लामिक मोड है, इंस्टॉलमेंट जोन सी है, अनइक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। फॉर एग्जांपल अगर आपकी इंस्टॉलमेंट फर्स्ट मंथ जोन सी है वो 20,000 बनती है, तो वो ऐसा ऐसा जिस तरह आप इंस्टॉलमेंट देते जाएंगे तो वो आपकी इंस्टॉलमेंट जोन सी है वो कम होती जाएगी। फर्स्ट 4 to 5 मंथ जोन सी है वो आपकी 20,000 होगी, उसके बाद 15,000 आ जाएगी, इसी तरह कम होती जाएगी। और उसके बाद जो सा डिस्काउंट है, स्पेशल डिस्काउंट विल बी ऑफर टू प्रीमियम कस्टमर। मतलब जो ऑलरेडी मीज़ान बैंक में जिनका अकाउंट है और वो अच्छी सर्विस दे रहे हैं मीज़ान बैंक को, वो डिपॉजिट अच्छा दे रहे हैं, तो उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट भी होगा। फाइनेंसिंग टेनियर जोन सा है मिनिमम 12 मंथ 1 साल के लिए है और मैक्सिमम जोन सा है 60 मंथ मतलब 5 ईयर के लिए है टोटल। और अलाउड कैपेसिटी जोन सी है वो फ्रॉम 1 kV अप टू 1000 kW, मतलब 1 किलोवाट से लेके 1000 किलोवाट तक आप लगवा सकते हैं सोलर पैनल। तो इसमें ये फाइनेंसिंग अमाउंट जोन सी है वो 1 लाख से लेके 25 लाख तक है। तो 25 लाख का मतलब है कि ऑलमोस्ट वो प्राइस के हिसाब से मैक्सिमम 10 किलोवाट या 20 किलोवाट तक का आपका सिस्टम लग सकेगा। तो ये 1000 किलोवाट तक, मतलब अगर आप डिपॉजिट देना चाहते हैं 50% आपका हो या 80% आपका बाकी बैंक का हो, 25 लाख तक आप वो ले लें, आप लगवा सकते हैं ज़्यादा। उसके बाद आ जाती है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में आपने 3 चेक देने हैं सोलर पैनल के लिए और इनमें जोन सा है वो आपका डिपॉजिट भी होगा, बैंक की तरफ से भी होगा, तो दोनों आप शेयर होंगे उसके अंदर। इसके बाद आ जाती है रेजिडेंस ओनरशिप। तो इसमें रेजिडेंस ओनरशिप जोन सी है वो एप्लीकेंट जो अप्लाई कर रहा है, वो रेजिडेंस जिसके ऊपर आप लगवाना चाह रहे हैं सोलर प्लेट, वो प्रॉपर्टी जोन सी है वो एप्लीकेंट के नाम पर होना लाजमी है। अगर इसमें आ जाते हैं हम के केस ऑफ 2 और मोर ओनर्स, अगर 2 या 2 से ज़्यादा ओनर्स हैं उस प्रॉपर्टी के, तो वो दोनों जोन से हैं ओनर, वो को एप्लीकेंट्स होंगे। को एप्लीकेंट इन केस ऑफ को एप्लीकेंट देयर विल बी नो इनकम रिक्वायरमेंट फॉर फ्रॉम को एप्लीकेंट। तो दूसरा जोन सा एप्लीकेंट होगा उसके लिए इनकम रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ऑन ग्रिड सिस्टम के लिए डाउन पेमेंट जोन सी है विद क्रेडिट हिस्ट्री 12 मंथ की स्टेटमेंट होगी आपकी, और उसके बाद मिनिमम 15% आप डाउन पेमेंट देंगे और मैक्सिमम जोन सी है 50% आप देख सकते हैं। और उसके बाद विद क्रेडिट हिस्ट्री 12 मंथ मिनिमम 30% और मैक्सिमम जोन सी है 50% है। उसके बाद ऑफ ग्रिड आ जाते हैं, तो उसके अंदर आपकी मिनिमम जोन सी है वो 30% है और मैक्सिमम जोन सी आपने पेमेंट देनी है वो 50% आप दे सकते हैं डाउन पेमेंट। और जोन से प्रीमियम बैंकिंग कस्टमर है उनके लिए 30 लाख तक जोन सी फाइनेंसिंग अमाउंट हो सकती है। उसके बाद हम आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। तो इस पर हम फर्स्ट देखते हैं कि सैलरीड इंडिविजुअल परमानेंट जॉब जोन सी है, उसके लिए नेशनलिटी पाकिस्तान की होना लाजमी है और एज जोन सी है वो 20 ईयर हो और मैक्सिमम 60 ईयर हो। उसके बाद एज ऑफ को एप्लीकेंट जोन सी मैक्सिमम 75 ईयर है। अगर आपके वो फादर भी हो सकते हैं, बड़े भाई हो सकते हैं, वो उनकी एज जोन सी 75 ईयर्स होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस जोन से मस्ट भी परमानेंट जॉब होनी चाहिए आपकी। इनकम जोन सी है मंथली सैलरी 1 लाख रुपये होनी चाहिए आपकी। जॉब टेन्योर जोन सा करंट एम्प्लॉयमेंट फॉर एटलीस्ट 2 कंटिन्यूस ईयर्स, 2 साल तक आपने मुस्तकिल पीछे जहाँ पर आप काम कर रहे हैं 2 साल वहाँ पर आपने ऑलरेडी काम किया हो। इनकम असेसमेंट में आ जाता है थ्रो पे स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, अपॉइंटमेंट लेटर। आप मतलब पे इनकम दिखा उन्हें शो करवाना चाहते हैं, आपको इनकम शो करवानी पड़ेगी उनको कि वो बैंक के अंदर आती है या आपको पे स्लिप मिलती है या अपॉइंटमेंट लेटर आप उनकी कंपनी की तरफ से बनवा के दे सकते हैं या एनओसी वगैरह दे सकते हैं। टैक्स पे ही मस्ट भी एनटीएन नंबर उसका देना पड़ेगा अगर आप टैक्स पे हैं। क्रेडिट चेक जोन सा बैंक विल बी कंडक्ट ब्यूरो चेक्स एंड विल कंडक्ट वेरिफिकेशन ऑफ रेजिडेंस एंड ऑफिस, वो वेरिफिकेशन कर सकते हैं आपकी ऑफिस की या बिजनेस प्लेस की। रेफरेंस देने पड़ेंगे। फाइनेंसिंग फॉर फ्लैट्स अपार्टमेंट्स इज़ नॉट अवेलेबल। फ्लैट्स के लिए जोन सी फाइनेंसिंग वो अवेलेबल नहीं है। अकाउंट इन मीज़ान बैंक लाजमी तो नहीं है, अगर नहीं है तो वो आपको अकाउंट उसका ओपन करवा देंगे। मैक्सिमम डेबिट बर्डन रेशियो जोन सी 40% और 45%। 40% जोन सी न्यू टू इंडस्ट्री और हैविंग अ क्रेडिट हिस्ट्री लेस दैन 12 मंथ फॉर कस्टमर हैविंग इस्टेब्लिशमेंट हिस्ट्री ऑफ 12 मंथ और मोर। 40% तक जोन से है वो डेबिट बर्डन रेशियो है,
कि 40% आपकी जो सी किस्त बनेगी सैलरी में से वो होनी लाजमी है, 40% सैलरी वो हो और 60% जो से वो आपके एक्सपेंस वगैरह या जो भी है आपकी इनकम में से वो आप इस्तेमाल कर सकें। सैलरी जो सा आ जाता है इंडिविजुअल इनकम 2 लाख होनी चाहिए। कंट्रैक्चुअल जो सी ये थी परमानेंट की और ये है कंट्रैक्चुअल, आप कंट्रैक्ट पर कहीं पर काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपकी मंथली सैलरी 2 लाख होनी चाहिए और जॉब टेन्योर 3 ईयर लाजमी हो और 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो। कॉन्टैक्ट मस्ट बी विद डायरेक्ट कंपनी, थर्ड पार्टी कॉन्टैक्ट्स आर नॉट अवेलेबल, अदर एस्पेक्ट सेम एज और परमानेंट जॉब में जो से बाकी हैं वो सब सेम है। और बिज़नेस में आ जाता है तो बिज़नेस में भी नेशनलिटी पाकिस्तान की, एज 30 टू 65 ईयर को, एप्लीकेंट वही 75 और इनकम जो सी मंथली ग्रॉस इनकम 5 लाख हो और बिज़नेस टेन्योर जो सा 5 साल तक आपका बिज़नेस जो सा ऑलरेडी चल रहा हो और इनकम असेसमेंट, बैंक स्टेटमेंट, ऑडिट अकाउंट्स और टैक्स रिटर्न जो से ये आपके लाजमी है इनकम के सबूत को देने के लिए। और टैक्स पे वो भी आपको NTN नंबर देना पड़ेगा उन्हें। क्रेडिट चेक्स जो से हैं वो भी सेम है जिस तरह ऑलरेडी ऊपर आपको मैंने बताया। रेफरेंस भी 2 होना लाजमी है। फाइनेंसिंग फॉर द फ्लैट्स पर फाइनेंस नहीं है, बाकी ये नीचे सेम ही है। पेंशन इनकम के लिए देख लेते हैं तो पेंशन के लिए भी सेम है। पाकिस्तानी नेशनलिटी और एज ऑफ एप्लीकेंट मैक्सिमम 70 ईयर, एज ऑफ को एप्लीकेंट 75 ईयर, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस रिटायर्ड, पेंशन आपकी कहीं भी गवर्नमेंट या कोई भी प्राइवेट की तरफ से पेंशन लगी है तो उसका आपको सबूत देना पड़ेगा। इनकम जोन सी है और इनकम जो आपकी पेंशन लगी है वो ग्रोसली मंथली जोन सी है वो 1 लाख होनी चाहिए। उसके बाद हर चीज़ बाकी सेम है। तो इसके बाद अब हम आ जाते हैं यहाँ पर कैलकुलेटर पर। कैलकुलेटर पे आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे हम सैलरीड पर्सन और जोन सी फाइनेंसिंग अमाउंट हम 4 लाख कर लेते हैं। 4 लाख में से जोन सा है 4 लाख का अच्छा सा आपका इजीली तकरीबन 7 किलोवाट का आपका लग जाएगा। इस पर 7 या 6 किलोवाट का आपका सिस्टम कंप्लीट लग जाएगा। इस पर ऑन ग्रिड नहीं लगेगा, आप ऑफ ग्रिड करवा लें वो ज़्यादा बेहतर है। ऑन ग्रिड पर तो लाइट हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा जाती है, लोड शेडिंग की वजह से आपके यूनिट बनेंगे नहीं। 20% हम कर देते हैं कि डाउन पेमेंट है और 2 साल का कर देते हैं। तो ये चेक करें आपकी जो सी मंथली इंस्टॉलमेंट है वो ऑलमोस्ट 20,000 के करीब बनेगी और ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो सी इंस्टॉलमेंट वो कम होती जाएगी 2 साल के अंदर। और ये 2 साल में आप क्लियर कर देते हैं तो इसमें से आपको डाउन पेमेंट जो सी है वो 80,000 देनी पड़ेगी। बाकी जो सी है वो पेमेंट बैंक फाइनेंस करेगा। बाकी फाइनेंस की जो सी पेमेंट है ये हम चेक करते हैं कि कितनी बनती है, ये मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ अभी। तो ये मैंने टोटल चेक किया, इसके ऊपर जो सा टोटल बन रहा है वो है ऑलमोस्ट 3,79,000। तो इसके ऊपर हमारी जोन सी है फाइनेंस जोन सी है 3,20,000 है। तो ये हम 3,20,000 को इसमें से माइनस करते हैं। सॉरी 3,79,254 माइनस 3,20,000, तो ये ऑलमोस्ट आपको 60,000 रुपये आपको ऊपर देना पड़ेगा, जो कि आपको मार्कअप के तौर पे ऊपर देना पड़ेगा 2 साल के लिए। 4 लाख का अगर आप सिस्टम लगवाते हैं 4 लाख का इजीली आपका 6 से 8 किलोवाट का लग जाएगा। नॉर्मल घर के लिए आसान है। तो हर मंथ का आपको 25 से 30,000 बिल भरने से बेहतर है आप ये लगवा लें और अपनी ज़िंदगी दोनों से आसान करें। वीडियो एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मिज़ान बैंक किसी भी मिज़ान बैंक की आप ब्रांच पर विज़िट कर सकते हैं, तो वो आपको हर चीज़ का गाइड कर देंगे। अगर आप एलिजिबल होंगे तो वो आपको अप्लाई करवा देंगे। इसके ऊपर जाते जाते मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रोसेसिंग चार्जेस जो से वो 5,000 है और डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस एट एक्चुअल आप जब जाएंगे तो वहाँ पर आप कर सकते हैं। लेट पेमेंट चार्जेस नील है और मिज़ान एनर्जी पार्टनर सर्वे चार्जेस ये भी जब होगा रियल में तो तब ये एक्चुअल होगा। STR फीस जो है वो 1,000 रुपये है। हाउ टू अप्लाई विजिट योर नियरेस्ट ब्रांच, तो आपको मैंने कहा है कि आप किसी भी नियरेस्ट ब्रांच के अंदर पर रब्ता कर सकते हैं, वो आपको गाइड कर देंगे और आपका अप्लाई कर देंगे। जो भी डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं वो सब आप लेकर जाएंगे साथ में और इंशाल्लाह आपका ये अप्लाई हो जाएगा। वीडियो एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर लाजमी करें और चैनल पर न्यू आए तो लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।